नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिल्ड अप योर नॉलेज में। आज हम एक नई नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो नोटिफिकेशन नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या जिक्र किए गए हैं। स्वागत है भारत सरकार की नई शिक्षा नीति का। नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट को मंजूरी। 10वीं बोर्ड खत्म, एमफिल भी होगा बंद। यानी नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं बोर्ड को ख़त्म किया जाएगा और एमफिल भी बंद किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। आज केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। ठीक है, इसमें जो है केंद्रीय सरकार कैबिनेट ने जो है नई शिक्षा नीति को स्वीकृति दे दी है और इसको बहुत जल्दी जो है लागू कर दिया गया है हमारे देश में। तो चलिए नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके की इस प्रकार है। जैसे देखिए यहाँ पर समझने में आसान होगी नई शिक्षा नीति को। कह रहा है कि 5 इयर्स फंडामेंटल यानी 5 साल का आधारभूत संरचना इसमें दिया गया है। यानी नर्सरी, जब बच्चा 4 साल का होंगे तो उसको नर्सरी में, और जब जो है बच्चे 5 साल की होंगी तो उसको जो है जूनियर केजी में, उसके बाद जो 6 साल में सीनियर केजी में, फिर 7 साल में जो है उसको स्टैंडर्ड 1 में लेकर जाया जाएगा और 8वीं साल में उसको जो है जब उसकी उम्र 8 साल की होगी तो उसको स्टैंडर्ड 2 में ले जाई जाएगी। फिर जो है कह रहा है कि 3 ईयर प्री प्रेटरी यानी स्टैंडर्ड 3 में जो है 9 साल की उम्र में, स्टैंडर्ड 4 में जो है आपको 10 साल की उम्र में, स्टैंडर्ड 5 में 11 साल की उम्र में। अब कह रहा है कि 3 इयर्स मिडिल की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड 6 में 12 साल की उम्र में, स्टैंडर्ड 7 में 13 साल की उम्र में, स्टैंडर्ड 8 में जो है आपको 14 साल की उम्र में ले जाएगी। फिर जो है 4 इयर्स सेकेंडरी के लिए बात की जाए तो स्टैंडर्ड 9th में जो है आपको 15 साल की उम्र में, स्टैंडर्ड एसएससी यानी 10th में जो है आपको 16 की उम्र में, स्टैंडर्ड एफवाईजेसी 11th में जो है आपको 17 की उम्र में, और स्टैंडर्ड एसवाईजेसी 18 की उम्र में लेकर जाया जाएगा यानी स्टैंडर्ड 12th में। अब देखिए यहाँ पर और भी कुछ खास बातें दी गई है, इसको बारे में देख लेते हैं क्या है खास बातें। यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, केवल 12वीं क्लास में बोर्ड होगी, बाकी बोर्ड नहीं होगी। एमफिल भी होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। 10वीं बोर्ड खत्म, एमफिल भी होगी बंद। फिर कह रहा है अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। यानी 5वीं तक की बच्चा को जो है उसको राष्ट्रभाषा में उसकी पढ़ाई कराई जाएगी। जो उसकी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, मातृभाषा जो है जो उसकी मातृभाषा है, जैसे बिहार की मातृभाषा भोजपुरी में है तो छात्रों को मातृभाषा स्थानीय भाषा यानी भोजपुरी में ही उसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश जो है आपको एक सब्जेक्ट के तौर पर उसको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। यानी 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अब अनिवार्य नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी। बस वही केवल सेमेस्टर की परीक्षा दी जाएगी, बोर्ड की परीक्षा ये नहीं होगी। 12वीं सिर्फ जो है इसका बोर्ड कराया जाएगा।
वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, दूसरे साल पर डिप्लोमा मिल जाएगा और तीसरे साल पर आपको डिग्री मिल जाएगी। यानी यदि आप बीच में छोड़ भी देते हैं तो अभी आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। फिर जो कह रहा है 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। देखिए, जो हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते वो 3 साल में उनका डिग्री फाइनल, जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनका 4 साल में डिग्री फाइनल होगा, याद रहे। और जो बच्चे 4 साल की डिग्री करेंगे उनका एमए जो है 1 साल में फाइनल हो जाएगी। एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। क्या कितनी अच्छी बात लिखी है, एमए की छात्र जो है अब सीधे पीएचडी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगी। वहीं नई एजुकेशन नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स में सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। तो बीच बीच में आप कोर्स अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। फिर हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब जो है आपको दिखा दिया गया है, इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो आप जो नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या प्रावधान लेकर आई हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि यदि कोई त्रुटि है तो कमेंट करें, ताकि इसमें मैं सुधार करूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।